अशासकीय विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण नियमों के शिथिलीकरण के संबंध में प्रदेश के यशस्वी सीएम मोहन यादव को ज्ञापन देकर मांग की है कि हम शासकीय विद्यालय के संचालक लगभग 20 से 25 सालों से संस्था को चला रहे हैं, शासन की योजनाओं का लाभ लेते हुए कार्य कर रहे हैं। जब हमें इतने समय से मान्यता दी गई तो अब अस्थायी रूप से मान्यता देने का कष्ट करें, बार बार मान्यताओं को लेकर नियम में बदलाव न लाएं, क्योंकि अगर इस तरह का काम किया गया तो प्रदेश में लगभग 26,000 स्कूलों में से 13,000 विद्यालयों की मान्यता रद्द होने की संभावना है। इसी को लेकर सभी अशासकीय विद्यालय के संचालकों ने एकत्रित होकर प्रदेश के सीएम के नाम ज्ञापन देकर मांग की कि अगर प्रदेश के सीएम ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आगे और आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। सभी अशासकीय विद्यालय संचालक गांधी चौराहे पर एकत्रित होकर धरना देकर आंदोलन की शुरुआत की और ज्ञापन दिया गया। मंदसौर से कैमरामैन लक्ष्मण जटिया और सिटी रिपोर्टर जितेंद्र देवड़ा के साथ सुरेश भावसार की विशेष रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो तानाशाही पूर्ण फरमान अशासकीय विद्यालयों की मान्यता नवीन और नवीनीकरण के लिए जारी किए जा रहे हैं, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण हैं, क्योंकि अशासकीय विद्यालय पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में जो अशासकीय संस्थान हैं, शिक्षा के संस्थान हैं, ये निश्चित रूप से शिक्षा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और शासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शिक्षा के प्रचार प्रसार में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। किंतु शासन जो वर्षों से विद्यालय संचालित हो रहे हैं, उनके लिए भी नित नए आदेश जारी करके, मान्यता नवीनीकरण के आदेश जारी करके उन्हें परेशान किया जा रहा है। वास्तव में जो विद्यालय 20 या 25 वर्षों से संचालित हो रहे हैं, उन्हें स्थायी मान्यता दी जाना चाहिए, क्योंकि एक बार यदि विद्यालय ने मापदंड पूरे किए हैं और आपने उन्हें मान्यता जारी की है तो बार बार उनकी मान्यता नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर आज हमारे पूरे जिले भर के अशासकीय विद्यालय संगठन के संचालक यहाँ एकत्रित हुए हैं और शासन से हम पुरजोर मांग करते हैं कि जो मान्यता नवीनीकरण के जो नवीन नियम शासन ने बनाए हैं उन्हें वापस लें और जो पुरानी पद्धति से जो मान्यता दी जा रही थी उसी को लागू करें। रमेश चंद्र सेठिया। पूरे प्रदेश स्तर पर 26,000 संस्थाएं शिक्षा का कार्य कर रही है, शिक्षा के मंदिर चल रहे हैं। उसमें से लगभग भी 13,000 संस्थाएं शासन बंद करने की तैयारी में हैं। मध्य प्रदेश का एक भी स्कूल इन तनाव जो इनके रवैया है, इस रवैये के कारण एक भी स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। अगर एक भी स्कूल बंद हुआ तो प्रदेश के 26,000 विद्यालय जो है आगे आंदोलन की तैयारी में है और कठोर से कठोर और जैसा उनसे बन पड़ेगा वैसा आंदोलन करने की तैयारी में है और मध्य प्रदेश का एक भी विद्यालय बंद नहीं होना चाहिए। इस हेतु यहाँ पर हमारे 200 विद्यालय के संचालन एकत्रित हुए हैं और पूरे प्रदेश स्तर पर एक अभूतपूर्व आंदोलन की रूपरेखा तैयार है। शासन अभी भी एक बार फिर पुनः विचार करे कि जो विद्यालय पहले चल रहे थे उनको यथास्थिति में मान्यता दी जाए और आने वाले जो नए विद्यालय हैं अगर वो अप्लाई करते हैं तो शासन उनके लिए नियम नए बनाए। परेशान भी हो रहे हैं अपर आईडी को लेकर अभिभावक और शैक्षणिक गतिविधियां तो बिल्कुल बंद ही कर दी गई है विद्यालयों में। केवल आधार, अपार आईडी और जो है आपके समग्र आईडी और जो आपकी जो वो यूडाइस आपका जो है छात्रवृत्ति पोर्टल, ऐसे 10 से 12 पोर्टल चलाकर बार बार इन्हीं का मूल्यांकन किया जाता है। शैक्षणिक गतिविधियां शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में दोनों में शून्य कर दी गई है। इसके भी विरोध में हमने अनेकों ज्ञापन दिए हैं पर शासन बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। रुपेश पारिक। इसे पकड़ लो 2 मिनट।